माँ काली का रूप डरावना क्यों है? माँ काली की पूजा पूरे देश में होती है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि उन तक पहुँचना जितना आसान है, उतना ही मुश्किल है उन्हें संभालना? काली एक भयंकर स्त्री। काली एक उग्र रूप है। आपको इस तरह की महिला को संभालने के लिए अलग तरह का कौशल चाहिए। दूसरे रूपों की तुलना में इन तक पहुँचना आसान है, लेकिन साथ ही वे बहुत तेज तर्रार है। अगर आप किसी उग्र रूप को बुलाने के बाद उसे संभालना नहीं जानते, तो वह आपको मिटा भी सकता है। कुछ और रूप इनसे भी ज्यादा भयंकर और उग्र हैं। योगियों ने ये भयंकर रूप इसलिए बनाए क्योंकि वे खुद इसी स्वभाव के थे और वे किसी सौम्य स्त्री के साथ नहीं रह सकते थे। उन्हें कोई ऐसा चाहिए था जो तेजतर्रार व उग्र हो। ये रूप एक खास तरह की प्रक्रियाओं को रिस्पॉन्ड करते हैं, जो उस तरह की ऊर्जा को अपनी ओर खींचते हैं। काली कोई एक मूर्ति नहीं जिस पर आप विश्वास कर सकें। वे आपके लिए एक जीती जाती हकीकत बन सकती हैं। वे आपके सामने प्रकट हो सकती हैं, क्योंकि जब एक बार ऊर्जा शरीर बन जाता है, तो उसके साथ ही आप चाहे तो एक भौतिक देह भी रच सकते हैं। उदाहरण के लिए, ध्यानलिंग सबसे ऊंचे स्तर का ऊर्जा शरीर है। वैसे तो इसके लिए भौतिक शरीर भी बनाया जा सकता है, लेकिन इसमें बहुत मेहनत करनी होगी और वह भी किसी काम की नहीं होगी। एक और इंसान बनाने का क्या तुक है? अभी आप मुझे मेरे असली रूप में अनुभव इसलिए नहीं कर पा रहे क्योंकि मैं भौतिक शरीर में हूँ। मैं आपकी तरह बोलता हूँ, सारे काम करता हूँ। अगर मैं किसी और रूप में होता, तो लोगों के लिए थोड़ी आसानी होती। जब आप किसी इंसान को देखते हैं, तो उसे अपने तार्किक ढांचे में फिट करने की कोशिश करते हैं। अगर वह फिट ना आए तो आप उसे आत्मज्ञानी नहीं मानते। आपको लगेगा कि वह पागल है। तो ऐसा भौतिक शरीर बनाने का कोई फायदा नहीं है। मुक्ति चाहने वालों के लिए ऐसी शक्तियों की जरूरत नहीं है। ध्यानलिंग में सारे आयाम शामिल है, लेकिन काली ऊर्जा का एक अलग आयाम है। योगियों ने इसे रचा और खुला छोड़ दिया। इसे कई स्थानों पर अलग अलग तरह से मूर्त स्वरूप दिया गया है और कोई भी इससे जुड़ सकता है। यह अस्तित्व में एक बेहद शक्तिशाली ताकत है। एक केवल काली ही नहीं है, कई और है जो यौगिक परंपराओं से जुड़ी है। अक्सर हम लोगों के साथ उन स्थानों पर नहीं जाते क्योंकि अधिकतर लोगों को उसकी जरूरत नहीं है। जो लोग कुछ खास तरह के काम करना चाहते हैं, वे ही उन स्थानों पर जाते हैं। जो लोग केवल मोक्ष चाहते हो, उन्हें उन जगहों पर नहीं जाना चाहिए क्योंकि बहुत सारी उलझनें बढ़ जाएंगी। यह कुछ ऐसा होगा मानो आप खुद स्रष्टा बनने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि यह कुछ बुरा है, पर यह कुछ ऐसा है मानो आप किसी ऐसे बच्चे को मैराथन में दौड़ाना चाहते हो जिसने अभी अभी चलना ही सीखा है। वह बच्चा निश्चित तौर खुद का नुकसान कर लेगा। जब आप किसी चीज के लिए तैयार न हो, तो एक अच्छी चीज की अधिकता भी आपके लिए बुरी हो सकती है।